मौसम भी अच्छा है ऊपर से, तो अच्छा लगता है इधर खड़ा होकर खाना। मैं समोसे वगैरह खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है समोसे यहाँ से खाना। हमारे पास समोसे हैं, रोल है, फ्राइज़ है, बोतल वगैरह होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। यूँ तो लाहौर में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ बुलंदो बाला मॉल्स मौजूद हैं जहाँ पर उनकी एक ख़ास स्पेशलिटी होती है, और वो ये कि उन्होंने खाने के लिए एक मखसूस हिस्सा रखा होता है, एक जिसको हम फूड कोर्ट का नाम देते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जिनसे लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मैं भी आज लाहौर के एक बहुत मशहूर मॉल जिसका नाम एम्पोरियम मॉल है वहाँ पर मौजूद हूँ। नाज़रीन, एक फ़ूड कोर्ट तो अंदर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ़ूड कोर्ट बाहर भी लगा हुआ है, और लोग बाहर अंदर शॉपिंग करने के बाद फैमिलीज़ यहाँ का रुख करती हैं और मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। मैं इस वक्त एक बिरयानी के स्टॉल पे मौजूद हूँ। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतने बड़े मॉल में इतने अमीर लोग आते हैं, तो आपके ढाबे पर भी आते हैं कि नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमें आप कुछ बताएंगे कि इतने बड़े मॉल के सामने मौजूद हैं और आपने एक ढाबा लगाया हुआ है, आपको लगा कि ये कामयाब होगा? देखें, बात यह है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस तो लोअर लेवल पे है, जो उन लोगों को लेके आते हैं, ड्राइवर्स वगैरह, और दूसरे लोग भी इंजॉय करते हैं क्योंकि ये एक अनोखी चीज़ होती है। जिस तरह कैंडल लाइट होता है उस तरह ये रेडियो पे लोग प्रेफर करते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि जो लोग अंदर शॉपिंग कर रहे हैं और एक अमीर तबका है जो कि अंदर जाता है, महंगी महंगी शॉपिंग करता है, तो क्या उसके बाद वो सस्ते खाने को भी जो है वो मतलब तरजीह देते हैं कि नहीं देते? जी, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ऐसा है। लोग, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ सूरतों में वो ट्राई करते हैं। आप अपने इस स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं? जी, हमारे पास बेसिकली जो है ये बिरयानी हमारी मेन आइटम है। उसके अलावा चाय बिस्किट वगैरह, चाय होती है, उसके साथ हमने बिस्किट वगैरह भी रखे हैं। सिगरेट्स, आपको पता है नौजवान जो हैं वो सिगरेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो सिगरेट्स वगैरह भी हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिरयानी की जो प्लेट है इसका एक ही साइज़ है और प्राइस क्या होती है? नहीं सर मैडम, इसका डिपेंड करता है कस्टमर पे। ये हम रेडी पे है तो इसका कोई रेट हमने फिक्स तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसका एक रेट होता है। अगर आप चिकन बिरयानी लेंगे, विदाउट चिकन लेंगे, तो वो उसका रेट रिलेटिवली आ जाता है। चिकन के साथ कितने की दे रहे हैं? चिकन के साथ एक प्लेट है इंक्लूडिंग 130 रुपए की है। सारे जो है ना एक तरह की आवाम नहीं आती, किसी का दिल करता है कि कम रेंज में ले ले, अंदर जाते हैं फॉलो नहीं होता उनसे, ठीक है ना। बाहर आ जाते हैं, हमारे पास समोसे हैं, रोल है, फ्राइज़ है, बोतल वगैरह होती है। 10 रुपये में समोसा दे रहे हैं, 50 का, 30 का, 20 का, जहाँ भी कस्टमर, जिस तरह का भी कस्टमर हो, हम ना नहीं करते, क्योंकि हम अपनी तरफ देखें ना, कोई गरीब भी होता है, कोई माड़ा भी होता है, कोई नहीं फॉलो करता, इसलिए हम दे देते हैं। 10 की भी दे देते हैं, हमें कोई क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरह का कस्टमर नहीं आता, एक ऐसा कस्टमर आता है जो 100 की ले जाता है, हमारी कसर उसमें से भी निकल जाती है, क्योंकि हमने देखना है हर किसी को देना है, कि हम ये कहते हैं कि जो आया वो जाए ना खाली, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, किसी का दिल करता है कि खाने को कि चले सस्ता मिल जाए, अंदर जाएंगे फॉलो नहीं होता उनसे, बाहर आ जाते हैं, हम डील कर लेते हैं उनसे। अच्छा, एम्पोरियम में शॉपिंग करके आए हैं, इतने सारे शॉपिंग बैग्स आपने पकड़े हुए हैं और खा आप एक ढाबे से जो है वो फ्राइज़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी मैम, एक्चुअली पता क्या बात है, अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। मैंने शॉपिंग वगैरह की है बेसिकली है, तो आपको पता है फिर नॉर्मल मिडिल क्लास लोग अफोर्डेबल नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, बचपन में भी आप इस तरह की चीज़ें अपने स्कूल के बाहर से खाते होंगे, तो जब ये खाते हैं तो कुछ यादें ताज़ा होती हैं? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जब स्कूल वाले थे ना, तो बाहर हमारे इनके स्कूल के बाहर ही ना लगाया होता था उन्होंने, ठेले वगैरह होते हैं, तो बना वहाँ पे इंजॉय करता है, और काफ़ी बचपन की बंदा, जैसे मौसम भी अच्छा है ऊपर से, तो अच्छा लगता है इधर खड़ा होकर खाना ना। बस यही कहना चाहता हूँ कि मॉल महंगा होता है, हर टाइम मॉल से तो नहीं ना खा सकते, इसलिए समोसे वगैरह मैं खाने के लिए आया था। मैं पुराने ज़माने में जो सा सिस्टम है, ठीक है, इसी मैं समोसे वगैरह खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है समोसे यहाँ से खाना। मैं पहले भी इधर ही आता हूँ, मॉल से भी खाता हूँ सामान वगैरह,
मैं तो यहाँ से भी खाता हूँ, ठीक है ना। क्या वजह है? पुराने ज़माने का आपने जिक्र किया कि जी पुराने ज़मानों में ऐसा होता था कि जी स्कूल के ज़मानों में, आपका कहने का मकसद है कि जिस तरह ढाबे और इस तरह की चीज़ें होती थी तो वो आपको ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। जी बस यही है ना, स्कूल टाइम में भी ये चीज़ें मिलती थी, ठीक है ना। तो अब जॉब पे आते हैं तो जॉब से बाहर आते हैं ये समोसे वगैरह खाने के लिए, तो यही लगता है कि जिस तरह के स्कूल टाइम हमें याद आ रहा है अपना। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने इतने महंगे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने के बाद खाने के लिए सस्ते ढाबों का इंतखाब किया। उर्दू पॉइंट के साथ आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।